नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात देते हुए 303 कॉलोनियों को नियमित किया गया। मनोहर सरकार के इस फैसले का बीजेपी को क्या आगामी चुनाव में फायदा होगा? क्या हरियाणा की जनता मनोहर सरकार में उतना ही भरोसा जताएगी जितना अब तक जताती रही है? ये बड़ा सवाल है। हरियाणा सरकार 2014 से अब तक 1438 कॉलोनियों को नियमित कर चुकी है। क्या सरकार के इस कदम से अनाधिकृत कॉलोनियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा? हरियाणा सरकार के इस फैसले से मिशन 2024 पर कितना असर पड़ेगा? इन तमाम सवालों के खोजेंगे जवाब और करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात देते हुए 303 और कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया। मनोहर सरकार के इस फैसले से क्या बीजेपी को आगामी चुनाव में फायदा होगा? क्या हरियाणा की जनता मनोहर सरकार में उतना ही भरोसा जताएगी जितना अब तक जताती रही है? ये बड़ा सवाल है। हरियाणा सरकार 2014 से अब तक 1438 कॉलोनियों को नियमित कर चुकी है। क्या सरकार के इस कदम से अनाधिकृत कॉलोनियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा? हरियाणा सरकार के इस फैसले से मिशन 2024 पर कितना असर पड़ेगा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को जो सौगात दी है, उनमें 11 जिलों की 21 पालिकाओं की 193 कॉलोनियां, नगर और योजना विभाग की 110, कुल मिलाकर 303 कॉलोनियों को नियमित किया गया है और 31 जनवरी 2024 तक 509 बची पॉकेट की कॉलोनियों को नियमित करने की योजना है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि 2014 से अब तक कुल 1438 कॉलोनियों को वो नियमित कर चुके हैं। अनाधिकृत कॉलोनियों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए सरकार का ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। ड्रोन या सैटेलाइट इमेजनरी के माध्यम से सर्वे कराने की भी सरकार ने योजना रखी है। इस वर्ष में ही तीसरी बार कुछ ऐसी कॉलोनीज जो अभी तक अनऑथराइज्ड कॉलोनीज कही जाती हैं, उसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। इसमें विशेष बात यह है कि इस वर्ष से पहले तक तो केवल अर्बन लोकल बॉडीज वही इन सब कॉलोनीज का पता करते थे, योजना बना करके घोषणा करते थे कि ये कॉलोनी नियमित अनियमित कैसे रहेगी। लेकिन इस वर्ष में हमने पहली बार इसमें टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी जोड़ा है कि जो कॉलोनीज अर्बन जो एरिया है उस अर्बन एरिया से बाहर बनती हैं और खास करके जो हमारा कंट्रोल्ड एरिया है, अर्बन एरिया से बाहर कंट्रोल्ड एरिया में भी कई बार वो कॉलोनीज बन जाती हैं। लोग प्लॉट खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, प्लॉट बनाते हैं, उनको मकान बन जाते हैं। उसका कंट्रोल पहले उतना ज़्यादा बन नहीं पाता था, तो अंतोगत्वा विचार यही किया कि अभी एक बार जितने भी ऐसी कॉलोनीज बन गई हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन करके और वहाँ जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से और उनको सबको नियमित किया जाए। अर्बन एरिया है उसके अंदर यूएलबी और जो अर्बन एरिया के बाहर कंट्रोल्ड एरिया है उसमें टाउन कंट्री प्लानिंग। तो इस प्रकार 2014 से 2022 उसमें तो हमने 685 कॉलोनीज केवल अर्बन लोकल बॉडीज के लिए ही की थी। फिर पहली बार 17 अगस्त को हमने कॉलोनी जो घोषणा की थी 211 उसमें नगर पालिका की थी, 238 टाउन कंट्री प्लानिंग की थी, तो 449 कॉलोनीज ही हमने उस समय घोषणा की थी। आज उसके बाद उसी कड़ी में अगली जो घोषणा मैं कर रहा हूं उसमें 193 कॉलोनी तो अर्बन लोकल बॉडीज की और 110 कॉलोनी टाउन कंट्री प्लानिंग की। ऐसे कुल मिलाकर के 303 कॉलोनी आज जो है इनको घोषणा मैं कर रहा हूं। 14 जिले जिसमें 21 नगर पालिकाएं ये सब हैं, 21 नहीं 39 नगर पालिकाएं ये हैं। तो ऐसे ये सब जगह पर आज कार्यक्रम भी हो रहे हैं और वहाँ इनकी जानकारियां सबको, चाहे वो टाउन कंट्री प्लानिंग की हैं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज की हैं, उन सब कॉलोनीज की जानकारी वहाँ सबको मिल रही है। वहाँ हमारे प्रोमिनेंट सब लोग हैं। मैं यहाँ के आपके माध्यम से वहाँ पर एकत्रित सभी ऐसे लोग जो उन कॉलोनी के बाशिंदे हैं उनको विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। अन्य जो लोग जुड़े हैं उन सबको भी इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ।
कुल मिलाकर हरियाणा सरकार के इस फैसले से मिशन 2024 पर कितना असर पड़ेगा और क्या जनता जिनको कॉलोनियों के नियमितीकरण से लाभ मिल रहा है वो मनोहर लाल और बीजेपी को आने वाली सरकार के रूप में फिर से चुनेंगे, ये बड़े सवाल हैं। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।